हाय दोस्त, आप कैसे हैं। मैं शिव शंकर कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। कल मैंने सन के बारे में सब पढ़ा चुका था, आज मैं सौरमंडल के बारे में जा रहा हूं पढ़ाने। ठीक है, देखिए सौरमंडल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सौरमंडल, ब्रह्मांड क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होते हैं। ठीक है, सौरमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए कह रहा है सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल। जो सौरमंडल होता है उसका प्रधान क्या होता है, सन होता है। कौन होता है सन होता है। ठीक है, जो मतलब सन होता है, जो सूर्य होता है, उसके चारों तरफ हमारे जो प्लानेट है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, जो पिंड है, जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं के सभी को समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में क्या है, आपके पापा हैं, आपके पापा मान लीजिए घर का मालिक है ना, और जो काम कहते हैं कि नहीं आपको इस तरह काम करना होगा, लेकिन जो आपके पिताजी के डायरेक्शन से आप सब कोई चलते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं सभी समूह को क्या कहते हैं, एक परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार। मतलब मान के चलिए जब परिवार में क्या होता है कि जब अपने माता पिता को बात नहीं मानिएगा तो क्या हो जाएगा, आप डिवाइड हो जाइएगा, तो परिवार आपका टूट जाएगा। तो वैसा ही होता है, जो सौरमंडल होता है उसका प्रधान क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। जो सूर्य होता है उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काओं हैं, इन्हीं सभी को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए कह रहा है सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसने किया, कोपरनिकस किया। किसने किया, कोपरनिकस किया। किसने किया, कोपरनिकस किया। अब देखिए हमारा ये सन है, ठीक है। अब देखिए एक क्या है, सन है, ये हमारा मरकरी है, ये हमारा वेनस है, ये हमारा अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये स्टर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। ठीक है, इसको हम बारी बारी से एक एक करके हम सब किसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में मैंने सन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ा चुका था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए लोग, कल मैंने पढ़ाया था सन का जो लेयर होता है, जो आंतरिक भाग होता है, वो कितने प्रकार का होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है जो हम 6 लिखाए थे, तो सबसे पहले क्या होता है, कोरोना होता है ना। उसके बाद में वर्णमंडल होता है। क्या होता है, वर्णमंडल होता है। उसके बाद में क्या होता है, 3 नंबर में क्या होता है जी, उसके बाद में क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है ना, प्रकाश मंडल। उसके बाद में संवहन मंडल होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में विचलन मंडल होता है। क्या होता है, विचरण मंडल होता है ना। उसके बाद में क्या होता है, कोरमंडल होता है। क्या होता है, कोरमंडल होता है। तो 6 मंडल होता है कि नहीं होता है सन में। तो ये सब मैंने कल पढ़ा चुका था, एक एक करके डिटेल्स करके मैंने क्या किया था, सब पढ़ा चुका था। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, नेक्स्ट एपिसोड पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, सौरमंडल है, उसी के बारे में हम इसको अभी पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए अब हम फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा जो मतलब ग्रह होता है ना, क्या होता है, ग्रह होता है, जो प्लानेट होता है, हम मतलब मान के चलिए हम सूर्य के बारे में पढ़ा चुके थे कल। सूर्य के बारे में हम पढ़ा चुके थे, पूरा पढ़ा चुके थे ना जी। विकिरण मंडल के बारे में भी पढ़ा चुका था, सब चीज़ के बारे में मैंने कल पढ़ा चुका था। अब देखिए जो ग्रह होता है वो कितने प्रकार का होता है, 8 ग्रह होता है। 9 पहले था ना जी, तो 9 में एगो हम लोग हटा दिया गया क्योंकि वो 52 ग्रह था ना। अब 8 बचा है कि नहीं बचा है। तो सबसे पहले ये है बुध है। क्या है, ये बुध है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। यह क्या है, हमारा शुक्र है।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। ये हमारा क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। यह हमारा क्या है? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यह हमारा क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यह हमारा क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग ग्रहों को 2 भागों में बांटे हुए हैं। जो 8 गो ग्रह है ना, उसको कितने भागों में बांटे हुए हैं? 2 ग्रह में। एक बांटे हुए हैं हम लोग इनर प्लैनेट में अर्थात आंतरिक ग्रह में, एक बांटे हुए हैं हम लोग आउटर प्लैनेट्स में अर्थात बाह्य ग्रह में। ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा क्या है? यह हमारा क्षुद्र क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। इसको क्षुद्रा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में होता है। ठीक है। ये भी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। लेकिन ये छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में विद्यमान है। ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में क्या है? विद्यमान है। इतना बड़ा नहीं। एगो ऊपर से गिरेगा तो समझिए एगो समुंदर बना देगा। ठीक है। इतना बड़ा है, लेकिन इसके अपेक्षा क्या है? बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। तो इसी के बीच में अब पूछता है कि बताइए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। कथी पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। कथी पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए आंतरिक ग्रह ये जो 4 है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सूर्य के 4 गो बगल में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में आता है आपका बुध। क्या आता है? बुध आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ठीक है। चलिए बताइए लोग आंतरिक ग्रह में क्या क्या आता है? बुध आता है। क्या आता है? बुध, शुक्र और मंगल आता है। क्या आता है? बुध आता है, मंगल आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चले। अब देखिए बाह्य ग्रह में क्या क्या आता है? बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। क्या आता है? अरुण और वरुण आता है। ठीक है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है आप लोग बताइए तो एक बार। ठीक है। बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। कोई दिक्कत नहीं। और बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चले। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अब देखिए सूर्य से ग्रहों की दूरी। ठीक है। सूर्य से ग्रहों की दूरी, मगर जो सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। ठीक है। उसके बगल में कौन है? शुक्र है। उसके बगल में क्या है? पृथ्वी। उसके बगल में क्या है? मंगल। उसके बगल में क्या है? बृहस्पति। उसके बाद में क्या है? शनि। उसके बाद में क्या है? अरुण। उसके बाद में क्या है? वरुण। कोई दिक्कत? ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण और वरुण होता है। अरुण और वरुण होता है। कोई दिक्कत नहीं। कौन होता है ग्रह? चलिए बताइए, आप बताओ ने आज। बुध, शुक्र, हाँ, पृथ्वी, मंगल, हाँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वाह। कौन होता है? 8 गो होता है। चलो तुम बताओ तो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलो ठीक है। तो ग्रह कितने होते हैं? 8 गो होते हैं। कितने होते हैं ग्रह? 8 गो होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए अब कहता है ग्रहों को आकार में घटते क्रम में सजाए। घटते क्रम का अर्थ होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे चौथा, पांचवा, छठा में कि नंबर दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इस नंबर को सजाए। तो उसी प्रकार हमको घटते क्रम में सजाना है। कथी में घटाना है? घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। घटते क्रम में लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है। ग्रहों को आकार का घटते क्रम, जो सबसे बड़ा होता है ना बाबू, तो हमारा बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। उसके बाद में इससे थोड़ा सा छोटा क्या होता है? शनि होता है। इससे मतलब आकार में
थोड़ा सा छोटा क्या होता है, शनि होता है। उसके बाद में इससे आकार में थोड़ा सा छोटा क्या होता है, इससे अरुण होता है। ठीक है, अच्छा अरुण से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, वरुण होता है। क्या होता है, वरुण होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद में इससे थोड़ा सा छोटा क्या होता है, वरुण से पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी होता है। अच्छा पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, शुक्र होता है। क्या होता है, शुक्र होता है। क्या होता है, शुक्र होता है। और शुक्र से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, मंगल होता है। क्या होता है, मंगल होता है। और सबसे छोटा क्या होता है, बुध होता है। 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 कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको बढ़ते क्रम में सजाना होगा तो सबसे पहले एक ट्रिक जान जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाह्य ग्रह का चारों का नाम लगातार लिख देंगे। तो बाह्य ग्रह का सबसे पहले बृहस्पति होगा, उसके बाद में क्या होगा, शनि होगा, उसके बाद में क्या होगा, अरुण होगा, उसके बाद में क्या होगा, वरुण। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी के बाद हो जाएगा तो पृथ्वी के बाद में हम लोग लिखेंगे शुक्र। क्या लिखेंगे, शुक्र। उसके बाद में मंगल। उसके बाद में पृथ्वी के बाद में हम लोग लिखेंगे शुक्र। शुक्र के बाद में क्या लिखेंगे, मंगल। मंगल के बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, बुध लिखेंगे। हमारा घटते क्रम में सज गया। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम लोग 4 गो बाह्य क्रम में जो मतलब दिया रहेगा, बाह्य क्रम के ग्रहों का हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। अगर घटते क्रम में बोलेगा कि घटते क्रम में लिखे तो सबसे पहले बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद में शनि आता है, शनि के बाद में अरुण आता है, उसके बाद में वरुण आता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, अब आंतरिक ग्रहों में अब थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग लिखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में शुक्र लिखेंगे, शुक्र के बाद में मंगल लिखेंगे, और मंगल के बाद में क्या लिखेंगे, बुध लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करे, सजाए। क्या करे, सजाए। तो बताइए, आप लोग बता सकते हैं कोई इसमें से, हाँ बता सकते हो। चलो बताओ तो, घटते क्रम में सजाओ ग्रहों को। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मंगल, बुध। क्या होता है, पृथ्वी के बाद में क्या आएगा, पृथ्वी और शुक्र। शुक्र के बाद में क्या आएगा, मंगल। मंगल के बाद में क्या है, बुध आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या हो गया, और सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब ये एपिसोड को हटा दें, हम हटा दें, चलो ठीक है हटा दे रहे हैं। अब देखिए, अभी तो आप लोग को अभी तो पढ़ाए हैं, यहाँ पे लिख रहा है शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, और क्या तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। अब देखिए जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। अच्छा कल हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जितने भी ग्रह होते हैं क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। तो एक परिक्रमण गति करते हैं और एक परिभ्रमण, एगो रोटेशन करते हैं, एगो क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो रोटेशन का अर्थ होता है अपने ही अक्ष पर क्या करना, घूमना, अपना ही अक्ष पर घूमना। तो सब कोई पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने अक्ष के साथ साथ मतलब किसी दूसरे सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर नाचता है तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एलोंग वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जितना भी ग्रह है ना, 8 ग्रह में से बहुत सारा ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसा है कि वो क्या करता है, मतलब उल्टा चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। इसीलिए वहाँ पे, अच्छा इसीलिए यहाँ पर जो सूर्यास्त जो होता है, सूर्योदय जो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है। कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है। और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व में होता है। हम लोग के यहाँ जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है। जो पृथ्वी कैसी मतलब चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए हम लोग के यहाँ जो मतलब सूर्योदय होता है वो कहाँ पे होता है,
पश्चिम पश्चिम में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है। जो हम लोग पूर्व में होता है। कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है। सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। मगर इधर से निकलता है सूर्य और डूबता है इधर। लेकिन दो ग्रह ऐसा है, शुक्र तथा अरुण, जो इनका जो मतलब जो ये क्या करते हैं, सूर्य के उल्टा दिशा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो मतलब सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है। और जो इसका सनसेट होता है वो कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है। कहाँ पे होता है? पूर्व में है। तो ये बात याद रखिएगा कि 6 ग्रह, एगो शुक्र और एक शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए जो मतलब सनसेट कहाँ होता है? मगर मतलब जो सूर्य उगता है तो कहाँ उगता है? पूरब की ओर उगता है। और कहाँ डूबता है? पश्चिम की ओर डूबता है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? तो इतना बात समझ जाइए। आया ना समझ में? कोई दिक्कत? कौन कौन दो ग्रह ऐसे हैं कि जो अपना मतलब उल्टा चक्कर लगाते हैं? हाँ, शुक्र। कहाँ पे उगता है? पश्चिम में उगता है कि पूरब में उगता है? पूरब में ना उगता है जी। सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। और डूबता है कहाँ पे? डूबता है पूरब में डूबता है। लेकिन जो पृथ्वी में जो होता है तो उदय कहाँ पे होता है सन का? पृथ्वी पर कहाँ पे होता है? पूरब में होता है। और डूबता कहाँ पर है? पश्चिम की तरफ में डूबता है सन, क्योंकि पृथ्वी अपना सीधा चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर लगाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आगे चले। अब देखिए, अब है बुध। क्या है? बुध के बारे में आप लोग जानते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है ना बुध जी। क्या है? क्या है? सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। अब देखिए, ये मरकरी है। क्या है? मरकरी है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। बुध जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह होता है। और यहाँ पे क्या है? सन है ना, इसी के तो बगल में बुध था जी। मरकरी था, इसी के ना बगल में था मरकरी था। अब बुध के बगल में कथी था जी? बुध के बगल में क्या था? शुक्र था। उसके बगल में क्या था? पृथ्वी के बाद में क्या था? मंगल था। क्या था? मंगल था। क्या था? मंगल था। मंगल के बाद में क्या था? क्या था? बृहस्पति था। बृहस्पति के बाद में क्या था? शनि के बाद में क्या था? अरुण के बाद में क्या था? वरुण था। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं। कह रहा है यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट वाला क्या है? ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? उपग्रह नहीं है। इसका कोई क्या है? सैटेलाइट नहीं है। क्या है? इसका कोई सैटेलाइट का हिंदी क्या होता है? उपग्रह होता है। क्या होता है? उपग्रह होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो उपग्रह होते हैं ना, वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है। तो मान के चलिए, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है बुध। तो ये क्या है? यह क्या है? मतलब सन का क्या है? उपग्रह है कि नहीं है? जो मतलब जिसका चक्कर लगाता है वह उसका क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो जो बुध का चक्कर लगाएगा वह उसका कथी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। तो कह रहा है कि मरकरी के पास में कोई सैटेलाइट नहीं होता है। सैटेलाइट का हिंदी क्या होता है? उपग्रह होता है। क्या होता है? उपग्रह होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कह रहा है बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है, जो सबसे कम समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका परिभ्रमण काल जो होता है वह 58.6 दिन का होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका जो परिक्रमा जो बुध जो है ना, जो परिक्रमा करता है, जो सूर्य का पश्चिम से पूर्व की ओर जो परिक्रमा करता है वो 88.6 दिन में क्या करता है? 88 दिन में क्या करता है? पूरा कर देता है। अब देखिए, परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा का अर्थ होता है कि उस पिंड के अनुदिश में क्या करना? चक्कर लगाना। सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना? चक्कर लगाना। क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन कहलाता है। तो बुध रिवोल्यूशन कितना दिन में करता है सन का?
कितना दिन का 88 दिन में, और अपने अक्ष पर वो कितना दिन में करता है 58.6 में। तो ये तो बात समझ गए। अब देखिए पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी से जो मरकरी जो है वह पृथ्वी से कितना छोटा है जी 18 गुना छोटा है। कितना छोटा है 18 गुना। कितना छोटा है 18 गुना छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है वायुमंडल नहीं है, वातावरण नहीं है, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं रहेगा वहाँ पे जीवन संभव है जी नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आया बात समझ में। अब देखिए कह रहा है यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और इसका तापमान रात में 173 डिग्री वह दिन में 427 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। दिन में बहुत ज़्यादा इसका जो तापांतर होता है, बहुत जो ताप का अंतर, जो रात का और दिन का जो अंतर आप निकालिएगा तो इसका तापांतर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, दिन और रात का जो ताप निकालिएगा तब हम तापांतर निकालते हैं। जैसे तापांतर बराबर, ठीक है, तापांतर बराबर, ठीक है, तापांतर बराबर, ठीक है। जो सबसे अधिक तापांतर बराबर होता है दिन में, दिन की गर्मी का डिग्री सेल्सियस माइनस रात की गर्मी का डिग्री सेल्सियस में उतना हम घटा देते हैं तो कथी निकलता है तापांतर निकलता है। कथी निकलता है तापांतर निकलता है। ठीक है। अब देखिए इसको तापांतर अगर हमको निकालना होगा ना तो तापांतर अगर जिसका जितना ज़्यादा होता है तो समझिए कि वह उतना ही क्या होता है गर्म होता है। क्या होता है वह उतना ही क्या होता है गर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो दिन के समय में कितना हो जाता है 427 डिग्री हो जाता है और रात के समय में कितना हो जाता है 173 डिग्री। जो सबसे अधिक होता है वो कितना होता है 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। तो बताइए 50 डिग्री में तो आंधी आ जाता है, 30, 35, 40 डिग्री में, तो बताइए 460 डिग्री में आदमी वहाँ पे रहेगा जी। इसलिए बुध पर क्या है जीवन संभव नहीं है। कोई दिक्कत। अब देखिए अब आगे चलें। अब देखिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये हमारा ग्रह है कि नहीं है, 8 ग्रह है कि नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं सन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बुध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बुध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शुक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शुक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं पृथ्वी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं मंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं बृहस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं बृहस्पति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शनि कहते हैं। क्या कहते हैं शनि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अरुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अरुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं वरुण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत बाबू इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा एक बार एक चीज हमको बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। इन ग्रहों को घटते क्रम में चलिए सजा दिया जाए। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले आता है बृहस्पति आता है। उसके बाद में कौन आता है 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 बुध। अब समझ में आया। समझ जाइए कि आपका 5 नंबर टॉन्च 4 से 5 नंबर इससे क्वेश्चन आता है हर एक एग्ज़ाम में। दुनिया के कौन एग्ज़ाम दीजिएगा आईएएस से भी इससे क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत। इतना बात समझ में आ गया। याद हो गया तो समझिए याद हो गया। जो क्लास में याद हो जाएगा वो घर पे याद नहीं होगा। घर पर रट कर मर जाइएगा लेकिन घर पर याद नहीं होगा। यहाँ पे हमारे साथ बोलिएगा, लय में लय मिलाकर बोलिएगा, धाएं धाएं सब याद हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए अब आगे चले। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब कह रहा है शुक्र है। क्या है शुक्र है। अब देखिए शुक्र क्या कहता है।
शुक्र, वेनस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेनस। यह पृथ्वी का सबसे निकट वाला ग्रह है। क्या है, निकट वाला ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बुध के बाद में सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है, क्या है, शुक्र है। क्या है, शुक्र है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का क्या है, शुक्र जी, क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, यह सौर मंडल का क्या है, यह सौर मंडल का क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, कोई दिक्कत, इसका भी कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए शुक्र अनेक ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसीलिए इसका क्या होता है, अभी ने आप लोग को बताया है जी। इसीलिए इसका क्या होता है, पश्चिम की तरफ, तथा सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व की ओर होता है। लेकिन हम लोग का जो सन उगता है वो कहाँ उगता है, पूर्व की ओर उगता है। कहाँ उगता है, पूर्व की ओर उगता है। कहाँ उगता है, पूर्व की ओर उगता है। कहाँ उगता है, पूर्व की ओर उगता है और डूबता है पश्चिम की ओर, क्या होता है, डूबता है। शुक्र पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है। अब देखिए जो शुक्र है, जो क्या है, वेनस है, वह पृथ्वी के साइज, डायमीटर एंड डेंसिटी के लगभग क्या है, बराबर है। क्या है, डेंसिटी के क्या है, लगभग बराबर है। क्या है, डेंसिटी के लगभग बराबर है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र को, वेनस को पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कहता है शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को साज का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। साज का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अब देखिए शुक्र ग्रह को मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है, जो स्किन को क्या करता है, डैमेज कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, स्किन को क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, उसके बाद में इस ग्रह को हम लोग साज या भोर का तारा भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बताइए किस ग्रह को साज या भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे स्लाइड पर चले हम। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है, जो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सौर मंडल का एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है, जीवन संभव है। क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर इतना जल है, लगभग 71% क्या है, जल है। जब आप आसमान में जाइएगा, वायुमंडल में जाइएगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो पृथ्वी दिख रहा है वह ब्लू कलर का दिख रहा है, नीला कलर का क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, कोई दिक्कत। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु का परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी होता है ना, वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जाड़ा, बरसात, गर्मी, ठंडी सब होता है कि नहीं होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है जी,
और वो कितना है 12,714 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है। ये क्या करती है कि मतलब एक चक्कर लगाने में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अभी ना आपको बताए हैं, एक घंटा में कितना चक्कर लगा लेती है, 23 घंटे 56 मिनट में मतलब 1610 किलोमीटर क्या करती है, चक्कर लगा लेती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड पर क्या करती है, पूरा कर लेती है। जो सन का जो एक चक्कर होता है ना, वो लगभग 365 दिन 6 घंटे में क्या करती है, लगा लेती है। ठीक है, आप लीप वर्ष का नाम जानते होंगे। जब लीप वर्ष आता है तो 29 दिन का क्या हो जाता है, फरवरी माह हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो 6 चौका 24, इहे इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब 6 घंटा में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक दिन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मान के चलिए एक साल में 365 दिन हो रहा है और 6 घंटे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 साल पर इसीलिए क्या आता है, लीप वर्ष आता है। क्या आता है, लीप ईयर आता है। क्या आता है, लीप ईयर आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। जब पृथ्वी क्या करती है, मतलब एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है, तब हमारा क्या होता है, साल चेंज हो जाता है। क्या होता है, साल बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं या वार्षिक वर्ष कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलिए आगे। ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये हमारा इक्वेटर है कि नहीं है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री पर क्या हुई है, झुकी हुई है। झुकी हुई कि नहीं झुकी हुई है। ठीक है, इसी के कारण हमारा जो ऋतु होता है, जो क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मजा आ रहा है। अब देखिए आप लोग को बताया है ना कि इसका जो विश्वत रखिए व्यास इतना होता है और इसका व्यास जो होता है वह इसका अक्षांशीय व्यास इतना होता है। कितना होता है, 12,714 किलोमीटर होता है और 12,756 किलोमीटर इसका विश्वत रेखीय व्यास होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, इसको अभी हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, सन है। क्या है, सन है। क्या है बाबू, सन है। तो ये हमारा पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कथी लगाती है, चक्कर लगाती है। जब एक चक्कर लगा लेती है 365 दिन 6 घंटा में, तो हमारा वर्ष चेंज हो जाता है। जो 365 दिन 6 घंटा जो होता है, तो वहीं जब 4 साल हो जाता है तो एक कितना हो जाता है, 24 घंटा हो जाएगा बाबू 4 साल में। तो 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। इसीलिए लीप ईयर में 28 के जगह क्या हो जाता है, 29 फरवरी आ जाता है। क्या आ जाता है, 29 फरवरी आ जाता है। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। कह रहा है औसत दूरी। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, लगभग दूरी उसका कितना है, 15 करोड़ है। कितना है, 15 करोड़ दूर पर क्या है, लगभग है, लगभग औसत में। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक बात समझिए। जब पृथ्वी अपना वृत्ताकार पथ में सन का चक्कर लगाती है पूर्व से
पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है चक्कर। अच्छा, जब लगाती होगी वृत्ताकार पथ में, जब लगाती होगा ना चक्कर, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। तो चक्कर लगाती होगी तो कुछ समय ऐसा आता होगा कि वो मतलब सन का बहुत नज़दीक चला जाता होगा। कौन? पृथ्वी। कुछ एक ऐसा टाइम आता होगा, मान के चलिए हम एक वृत्ताकार पथ में आपका चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। मान के चलिए ये हमारे पास डब्बा है, ठीक है, इसका हम वृत्ताकार पथ में हम चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, हम चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम साफ इसके नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन एक समय जो ऐसा आएगा कि हम इससे साफ दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार इसके साथ भी होता है, इसी तरह क्या होता है, सन और पृथ्वी के साथ में भी होता है। जब ये चक्कर लगाता है, जब पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते एक ऐसा टाइम आता है, एक वैसा पॉइंट आता है कि वह पृथ्वी के साथ एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद वो क्या आ जाता है, पृथ्वी सन के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। जब नज़दीक आता है ना, तो नज़दीक आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? 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 उपसौर। जब खूब नज़दीक आ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अच्छा, तब मतलब वैसी घटना अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए उपसौर क्या है, वैसी घटना जब पृथ्वी सूर्य की वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए जब सन के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। यह घटना हर साल 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। अच्छा बताइए, जनवरी पहले आता है कि जुलाई पहले आता है? तो जनवरी पहले आएगा, तो इसलिए नज़दीक हो जाता है। जुलाई तो सबसे दूर ना है बाबू, दूर है कि नहीं है? ये हमारा जनवरी है, ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद में हमारा जून आएगा। तो यह हमारा सबसे नज़दीक है, ये हमारा दूर है। इसलिए पृथ्वी 3 जनवरी को कहाँ आती है, सूर्य के सबसे नज़दीक आती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी दूर होती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। तो यह प्रक्रिया 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक आती है चक्कर लगाते समय, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए वृत्ताकार पथ में जब काफ़ी दूर चली जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कब होती है अवसर की घटना? 3 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है? 4। तो इसलिए ये दूर हो जाएगा 4। 3 नज़दीक है कि 4 नज़दीक है? 3 नज़दीक है, तो 3 नज़दीक है आ जाएगा, तो पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अवसर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अवसर कहते हैं। एक कब होता है? 4 जुलाई को। और नज़दीक कब आती है? 3 जुलाई को। वो कितना नज़दीक आती है, कितना दूरी पर होती है? इसका डिस्टेंस होता है 14.47 करोड़ होता है, इतना इसके नज़दीक आ जाती है। ठीक है, कितना दूर चला जाता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर चला जाता है इससे। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात कि नहीं आया? देखिए, उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। एपीहेलियन कहते हैं। और अपसौर को क्या कहते हैं? एपीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर को क्या कहते हैं? इंग्लिश को क्या कहते हैं? उपसौर को पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। और अपसौर को क्या कहते हैं? अपहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहेलियन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये तो हम आपको पढ़ाई चुके हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होता है, तब यह दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। जब पृथ्वी 15.21 करोड़ किलोमीटर काफ़ी दूर होता है, तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो समझ में आ गया बात। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे चलो। तो
अब है मंगल। क्या है? मंगल। मंगल अब देखिए मंगल मार्स है। क्या है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग का मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। जो मंगल लाल होता है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। क्या निकलता है? आयरन ऑक्साइड। जब हम लोग क्या करते हैं, अब समझिए, जब किसी भी लोहा को अगर हम लोग जलाते हैं ना तो उसमें से आयरन ऑक्साइड बनता है, इसी कारण वह लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार यह क्या होता है, जो हमारा मंगल होता है लाल दिखाई देने के कारण इसका अर्थ क्या होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी कारण मंगल लाल दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? नहीं। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जो हमारा मंगल है यह 25 डिग्री के अक्ष पर क्या है जी? झुका हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। एक मंगल एक ऐसा ग्रह है कि जिस पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन अभी फुल फ्लेजर में पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान है वैज्ञानिकों का कि वहाँ का लोग क्या हो सकता है, रह सकता है लोग। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह क्या करता है? 24 घंटे 6 मिनट पर भी एक चक्कर लगा लेता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। परीक्षा में पूछता है कि बताइए मंगल उपग्रह का अर्थ हम समझा दी, जो जिसका चक्कर लगाता है वह उसका क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो मंगल का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका उपग्रह कहते हैं। तो फोबोस आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए फोबोस जो होता है वो किसका उपग्रह होता है? अबे किसका होता है? मंगल का होता है। डीमोस जो होता है वो किसका होता है? उपग्रह होता है। हाँ, मंगल का होता है। डीमोस और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डीमोस है ना वह सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है? सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। जो डीमोस है वह सौर मंडल का क्या है? सबसे छोटा क्या है? सैटेलाइट है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। ठीक है, ओलंपियाज हम पढ़ाए थे आप लोग के, क्या नाम था? ओलंपियाज। अरे सिकंदर का माँ का नाम क्या था? उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। तो उसकी माँ का नाम क्या था? ओलंपियाज नाम है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया नाम है। क्या नाम है? सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। बताइए माउंट एवरेस्ट से क्या है? 3 गुना ज़्यादा है। अब समझ जाइए आप लोग, बहुत डेंजर पर्वत है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। अब देखिए बृहस्पति के बारे में समझिए। बृहस्पति के बारे में समझिए। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति क्या होता है। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है जी? ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। क्या है? मुख्य रूप से क्या है? एक गैस का पिंड है। क्या है? मुख्य रूप से एक क्या है? गैस का पिंड है। कोई दिक्कत नहीं। यह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट 10 घंटे में धुरी पर चक्कर लगाता है। ये वो जितना बड़ा है उतना ही तेजी में क्या करता है? चक्कर लगाता है। बृहस्पति जो ग्रह है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है जी? ग्रह है कि नहीं है? नहीं है। और डिवोस क्या है जी? सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है? क्या है? उपग्रह है। तो ये जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा क्या करता है? इतना ही बड़ा चक्कर लगाता है। कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना लगते हैं। लगभग 12 साल रखते हैं। कितना साल लगता है? 12 साल। ये सूर्य को परिक्रमा करने में पश्चिम से पूर्व की ओर कितना टाइम लगता है इसका? लगभग 12 साल। तो 12 साल में एक और लगता है, कुछ कुंभ का मेला लगता है, वो कितने साल पर रखता है? 12 साल पर रखता है। तो 12 साल पर एक क्या होता है? बृहस्पति क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर क्या करता है? पूरा कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। इस वायुमंडल में मतलब इस ग्रह के इसके पास वायुमंडल है कि नहीं है? वायुमंडल
वायुमंडल है। इसके वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है, अधिकता है। सबसे हल्का गैस का नाम क्या है जी, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 है और हीलियम का परमाणु संख्या क्या है जी, 2 है। क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। क्या नाम है, सबसे छोटा का नाम क्या है, डिमोस नाम है, और सबसे बड़ा का नाम क्या है, गैनीमीड। क्या नाम है, गैनीमीड। यह बृहस्पति का ही क्या है, उपग्रह है। क्या है, बृहस्पति का ही क्या है जी, उपग्रह है। क्या है, बृहस्पति का ही क्या है, उपग्रह है, कोई दिक्कत। क्या है, बृहस्पति का ही क्या है, उपग्रह है, कोई दिक्कत है। अब देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमीड। क्या नाम है, गैनीमीड नाम है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अब देखिए शनि, ठीक है, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब यह ग्रह आकार में दूसरा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे दूसरा बड़ा क्या है जी, ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना पढ़ाए थे, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में क्या आता है, वरुण आता है, वरुण के बाद में क्या आता है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में क्या आता है, शुक्र आता है, शुक्र के बाद में क्या आता है, मंगल, मंगल के बाद में क्या आता है, बुध आता है। वाह, आप लोग तो याद कर लिए। चलिए, इसकी विशेषता है कि इसके तल से चारों ओर वलय का होना। क्या होना, वलय का होना। इसके चारों तरफ जो वलय होता है ना, मतलब चारों तरफ जो घिराव होता है, ये होता है। वलय की संख्या कितनी है जी, 7 है। वलय की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह आकाश में पीले तारे की जैसा क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, टाइटन। क्या है बाबू, टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जिसका आकार लगभग क्या है, बुध के समान होता है। बुध के समान होता है। बुध तो सबसे छोटा ग्रह ही है, लेकिन टाइटन क्या है, इसका उपग्रह है। जो जिसका चक्कर लगाता है वह उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। जिसका घनत्व जितना कम होता है ना, वह उतना ही क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। घनत्व समझते हैं ना। अगर मान के चलिए जो डेंसिटी होता है, ठीक है, फोर्स बाय एरिया, जब आगे आप लोग जाइएगा तो आप लोग को मिलेगा फोर्स बाय एरिया, ठीक है, वो घनत्व होता है। मान के चलिए कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि एक जो नींबू है, क्या है, नींबू है, नींबू को हम लोग क्या करते हैं कि एक बाल्टी में क्या करते हैं, रखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उस बाल्टी में क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद में उस नींबू को हम लोग डालेंगे तो बताइएगा उसमें डूब जाएगा कि तैरेगा? हाँ, तैरेगा, क्योंकि उस पानी के घनत्व से भी क्या है, इसका घनत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। पानी के घनत्व क्या हो गया है, उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका घनत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। इसलिए यह क्या होगा, डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। वाह, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले। अब देखिए कह रहा है वर्तमान में शनि के पास में 82 उपग्रह हैं। अब देखिए 2019 में एक जो निकला हुआ था रिपोर्ट के अनुसार, इसरो ने निकाला था रिपोर्ट, उन्होंने बताया था कि अब बृहस्पति के बाद में सबसे ज़्यादा ग्रह नहीं है। अब किसके पास में है, अब किसके पास में है, शनि के पास में 82 उपग्रह है। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह होने का तब बृहस्पति ग्रह का नाम था, लेकिन 2 साल पहले इसी का नाम था। किसका नाम था, बृहस्पति का नाम था। लेकिन 2019 में खगोल बुधों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज कर दी। ठीक है, तब अभी वर्तमान में 79 को किसके पास में है जी, 79 को किसके पास में है, बृहस्पति के पास में है, और 82 को किसके पास में है, शनि के पास में। इसलिए उपग्रहों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है अब किसके पास है, शनि के पास है। कोई दिक्कत है? आगे चले। ये क्या है, हमारा शनि है। क्या है, शनि है। जब हम इसको पानी में डुबोए हैं तो क्या हो गया है, तैरने लगा है। क्या होने लगा है, तैरने लगा है। क्या होने लगा है, तैरने लगा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोले, आगे बढ़े। अब अरुण है। क्या है, अरुण है।
यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। कोई दिक्कत नहीं। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की, ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। परीक्षा में सवाल पूछता है कि किस प्लानेट को लेटा हुआ ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? अरुण को लेटा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। कोई दिक्कत? टाइटेनिया। अब देखिए, अब आपको आगे मिलेगा ट्राइटन मिलेगा जो अरुण का है। टाइटन जो मिलेगा वो किसका है? शनि का है। और ये जो टाइटेनिया है एक किसका है? अरुण का है। कोई दिक्कत? 3 गो टॉस से मिलेगा आपका उपग्रह। कितना मिलेगा? 3 गो। एक मिलेगा ट्राइटन, एक कथी मिलेगा? ट्राइटन। आगे मिलेगा आप लोग को, एक मिलेगा ट्राइटन, एक मिलेगा ट्राइटन जो किसका है? वरुण का है। जो किसका है? वरुण का है। अब एक आपको मिलेगा टाइटन। अब एक आपको मिलेगा टाइटन, एक आपको मिलेगा टाइटन। ये किसका है जी? ये शनि का है। ये किसका है? शनि का है। ये किसका है? शनि का है। ये टाइटेनिया किसका मतलब है? अरुण का है। टाइटेनिया किसका सैटेलाइट है? अरुण का है। ठीक है, किसका है? अरुण का है। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? 3 गो आप लोग को टॉस में मिलेगा। एक मिलेगा ट्राइटन, एक मिलेगा ट्राइटन। ठीक है, और एक मिलेगा टाइटन, एक मिलेगा टाइटेनिया। तो ट्राइटन वरुण का होगा और टाइटन शनि का होगा। टाइटेनिया किसका होगा? अरुण का होगा। ठीक है, तो 3 गो आप लोग को याद रखना है। ट्राइटन, टाइटेनिया। ट्राइटन आप लोग बोलिए साथ में, टाइटेनिया। ट्राइटन किसका सैटेलाइट है? वरुण का। और उसके बाद में टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब अरुण आ गया। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य का सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित ग्रह है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। अभी ने बताए थे टाइटन, टाइटेनिया। 3 गो उपग्रह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत फंसाता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा फंसाता है। ट्राइटन क्या होगा? टाइटन टाइटेनिया। ट्राइटन का क्या होगा? वरुण होगा। टाइटन का क्या होगा? शनि होगा। टाइटेनिया का क्या होगा? डिवोस का क्या होगा? क्या होगा? मंगल होगा, जो सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए अपने अक्ष पर, ठीक है, बुध जो है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए लोग, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा सौर मंडल समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अपने अक्ष पर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ठीक है। जो बुध है ना 58.6 दिन पर क्या लगाता है? अपने अक्ष पर, ठीक है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। सूर्य के अक्ष पर, ठीक है, शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों तरफ 224 दिन 7 दिन में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जो पृथ्वी होता है 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर कथी लगाता है? चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों तरफ 365.6 दिन में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जो मंगल जो है 24.6 घंटे में क्या लगाता है? अपने अक्ष चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों तरफ 687 दिन में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जो बृहस्पति है वह 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेती है। सबसे कम यही लगाती है, ठीक है, बृहस्पति लगाती है। उसके बाद में 11.9 वर्ष में, ओके, 12 वर्ष में लगभग ये सूर्य के चारों तरफ कुंभ के मेला के समय में, याद रखना है, टेक्निक है, ठीक है। और जो शनि ग्रह होता है 10.3 घंटे में क्या लगाता है? अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों तरफ 29.5
वर्ष में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अरुण जो है 17.2 घंटे में क्या लगाता है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और 84 दिन में क्या लगाता है जी, क्या लगाता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वरुण जो है 16.1 घंटे में क्या लगाता है, अपने अक्ष पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों तरफ 164.8 वर्ष में लगाता है। कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत, शुक्र और अरुण के बारे में हम लोग आपको पढ़ा दिए, शुक्र और अरुण, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ खत्म, ये हमारा समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, सौरमंडल। क्या समाप्त हो गया, सौरमंडल, सोलर सिस्टम द एंड, सोलर सिस्टम एंड हो गया। कोई दिक्कत